दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड सहित देश भर में जारी है कड़ाके की ठंड का कहर। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने 17 से 24 दिसंबर और 24 से 30 दिसंबर के पूर्वानुमान को लेकर कहा कि उत्तर पश्चिम मध्य एवं पूर्वी भारत के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है। राजधानी रांची के आसपास के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में कांके का टेम्परेचर जम्मू और शिमला से भी कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। खबर है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुरू की बोर्ड 2021 के परीक्षा की तैयारी। दोस्तों, जैक सचिव महीप कुमार सिंह ने शनिवार को परीक्षा की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मैट्रिक, इंटर से लेकर कक्षा 8, 9 व 11वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। वर्ष 2021 में परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग 2800 होगी। आपको बता दें कि वैसे स्कूल कॉलेज जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है वहां भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र का निर्धारण जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। जैक की ओर से बताया गया कि अगर किसी डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई होती है तो कॉलेज को इंटर की परीक्षा भी लेनी पड़ेगी। खबर है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने वाले वेंडर्स की बनेगी प्रोफाइल। दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने वाले स्ट्रीट वेंडरों और उनके फैमिली के सदस्यों की एक प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इस प्रोफाइल के आधार पर इन वेंडर्स को केंद्र की अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जा सकेगा। यह डाटा तैयार करने के लिए पहले देश भर के 125 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें राजस्थान के भी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल हैं। कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित होने वाले रोजमर्रा के फुटपाथियों को अपना फिर से रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लागू की गई है। यह योजना 1 जून 2020 से शुरू हुई है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का बैंक से लोन दिया जाएगा, जो कम ब्याज दर पर मिलता है। केंद्र ने अब इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों की एक प्रोफाइल तैयार करवाने की मुहिम शुरू की है। इसके लिए पहले देश भर के 125 शहरों को शामिल किया गया है। खबर है, अब इस सरकारी कंपनी को बेचेगी सरकार। इस हफ्ते मंगा सकती है निजीकरण के लिए बोली। दोस्तों, सरकार इस सप्ताह शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI के निजीकरण के लिए बोली आमंत्रित कर सकती है। इसमें रुचि रखने वाले खरीदारों के लिए रुचि पत्र जमा करने की समय सीमा फरवरी मध्य तक होगी। सरकार प्रबंधन नियंत्रण के साथ शिपिंग कॉरपोरेशन में अपनी पूरी 63.75% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM विनिवेश प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में पूरा करने को लेकर काम कर रहा है। शिपिंग कॉरपोरेशन का शेयर शुक्रवार को BSE में 3.33% की बढ़त के साथ 86.55 रुपये पर बंद हुआ। मौजूदा बाजार भाव पर सरकार की शिपिंग कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी मूल्य 2,500 करोड़ रुपये बैठता है। खबर है, पबज फैंस को करना पड़ सकता है इंतज़ार, मार्च में आएगा पबज मोबाइल इंडिया। दोस्तों, पबज मोबाइल को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर तरह तरह की अफवाहें आ रही हैं। कई साइट्स पर तो पबजी गेम को डाउनलोड करने के फेक लिंक भी डाले जा रहे हैं। अब पबजी गेम का बेसब्री से इंतज़ार करने वालों के लिए खबर है कि पबजी मोबाइल इंडिया को लॉन्च होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। खबरों की माने तो अभी गेम लवर्स को अगले साल मार्च तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जब से कंपनी की ओर से पबजी मोबाइल इंडिया को लॉन्च करने का ऐलान किया गया है, तब से खबरों का बाजार गर्म है। खबर है, PM मोदी नए साल पर देंगे ये तोहफा। नए साल से पहले लाखों कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। दोस्तों, खबर है कि मोदी सरकार दिसंबर के आखिर तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
हालांकि यह बात है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उल्टा प्रभाव पड़ा है। पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है। इतना ही नहीं, यह महामारी सरकारी खजाने को भी प्रभावित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसी का दुष्परिणाम है कि वर्ष 2020 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर मोदी सरकार ने जून 2021 तक रोक लगा रखी है। हालांकि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 21% के बदले 17% की महंगाई दर से भत्ते का भुगतान कर रही है। खबर है आरक्षण कोटा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, योग्य छात्रों को नौकरी लेने से नहीं रोक पाएगा कोटा पॉलिसी। दोस्तों, अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को योग्य पाए जाने के बाद उनके कोटा से बाहर जनरल कोटा में अवसर मिलना चाहिए या नहीं। आरक्षण से जुड़े इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोटा के नीति मेधावी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों से वंचित नहीं कर सकता है, भले ही वे आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हो या फिर नहीं हो। एचटी खबर के मुताबिक इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक आरक्षण के विचार के खिलाफ फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति उदय ललित की अध्यक्षता वाली एससी पीठ ने इस मामले में एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सामान्य कोटे के तहत आने वाले सीटों को भरने के लिए किसी भी दूसरे तरीके को अपनाए बिना सिर्फ और सिर्फ योग्यता को प्राथमिकता दिया जाएगा। खबर है मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, देश भर में बंद होंगे टोल प्लाजा। दोस्तों, अब देश में जल्द ही नेशनल हाईवे पर बिना रोक टोक के वाहन चलने लगेंगे। देश के सभी नेशनल हाईवे से टोल प्लाजाओं को बंद किया जा सकता है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी। एसोचैम फाउंडेशन वीक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश भर में वाहनों की बिना रोक टोक के आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित तकनीक टोल संग्रह को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने बताया कि इससे आने वाले 2 सालों में भारत टोल प्लाजा मुक्त हो जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाहनों की आवाजाही के आधार पर टोल की राशि सीधे अकाउंट से काट ली जाएगी। खबर है कार में ड्राइवर के पास बैठे सवारी पर भी लागू होगा नया नियम। दोस्तों, सरकार की तरफ से सभी कार बनाने वाली कंपनियों को कार की आगे वाली सीट के लिए एयरबैग्स को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया जा सकता है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार सरकार इकोनॉमी मॉडल्स की कारों को भी इसमें शामिल कर सकती हैं। सरकार की तरफ से कारों के सामने स्थित फ्रंट सीट के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने का मन बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कार में ड्राइवर की तरफ वाले हिस्से में एयरबैग को 1 जुलाई 2019 से अनिवार्य किया जा चुका है। समिति ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। जी हां, कारों की गुणवत्ता के लिए बनाई गई तकनीकी समिति की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है और अब सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सुरक्षा के उपायों को देखने वाली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यानी AIS को यह नोटिफिकेशन भेजा गया है। सरकार के एक अधिकारी की तरफ से बताया गया कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर रजामंदी है कि वाहनों में ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा उपाय होने चाहिए ताकि क्रैश के समय उसमें सवार लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। भारत सरकार की तरफ से भी इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी कीमत पर सुरक्षा उपायों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सूत्रों की तरफ से बताया गया कि सड़क परिवहन मंत्रालय एक समय सीमा पर काम कर रही है जब नए नियम को लागू किया जा सकता है। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो इस तरह के नियम को लागू करने के लिए 1 साल का समय काफ़ी होगा। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो